उत्तराखंड में क्यों मचती है भारी तबाही? हर बारिश में उत्तराखंड का क्यों होता है खंड खंड? क्यों होते हैं इतने ज्यादा लैंडस्लाइड? ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड की। ये तस्वीरें इस बात की गवाह है कि कैसे उत्तराखंड में बारिश में मौसम में हर साल तबाही आती है। इन तस्वीरों को समय के हिसाब से बांटना बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि साल तो बदल जाते हैं, पर उत्तराखंड के कई इलाकों की ये तस्वीर जस की तस रहती है। कई घर बाढ़ के पानी में समाते हैं, कईयों की जान जाती है। इंसानों के साथ हर साल सैकड़ों जानवर भी अपनी जान खोते हैं। बाढ़ के बाद हालात सुधरते सुधरते 2-3 महीने लगते हैं, फिर जिंदगी एक बार पटरी पर लौटती है। उसके बाद मानसून में फिर वही हाल होता है। लेकिन इंसान तो यही है, कहते फिरते हैं कि कुदरत के कहर के आगे किसी की नहीं चलती। इसी एक वाक्य के साथ वो हर साल इस तबाही को झेलते नजर आते हैं। लेकिन क्या वाकई इस मामले में केवल कुदरत को दोष देना सही होगा? इसका जवाब है कुछ हद तक, लेकिन पूरी बात सही नहीं है। इंसानों ने जो कुछ गलतियां की, जिसका फल उनको केवल उत्तराखंड में ही नहीं पहाड़ी राज्यों में भोगना पड़ता है। चलिए एक नजर डालते हैं उत्तराखंड में रहने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी की क्या गलतियां हुई, जिसका खामियाजा उनको हर साल भुगतना पड़ता है। सबसे पहले प्राकृतिक कारण पर नजर डालेंगे। भौगोलिक और भूवैज्ञानिक संवेदनशीलता, कच्चे और अस्थिर पहाड़, तेज ढलान और गहरी घाटियां, सिस्मिक जोन में स्थिति, बदलता मौसम और भारी बारिश, बादल फटना, 2013 की केदारनाथ आपदा सबसे भयावह। अभी आपने जो प्राकृतिक वजह देखी, उसमें तो इंसान वाकई में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ के इंसानों ने जो विनाशकारी गतिविधियां की, उन पर नजर डाल लेना ज्यादा जरूरी है। अंधाधुंध निर्माण से नदी नालों का कमजोर होना, सड़क निर्माण के लिए पहाड़ों को काटना, विकास परियोजनाओं के तहत जंगलों की कटाई जिससे मिट्टी कमजोर होती है, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के तहत सुरंगों के निर्माण से पहाड़ भीतर ही भीतर कमजोर होता है, जो लैंडस्लाइड का कारण बनता है। हालांकि उत्तराखंड में हर साल की स्थिति ऐसी ही नजर आती है, फिर भी इन सारी परेशानियों की तरफ ना तो उत्तराखंड की सरकारों ने पहले ध्यान दिया और ना ही अब ध्यान देने को तैयार है। उल्टे नित नई योजनाओं का ऐलान हो रहा है और उनकी वजह से ऐसी परेशानियों को लगातार न्योता मिलता है। और जब ऐसी आफत सर पर मंडराने लगे तो बचाव राहत कार्य के अलावा कोई चारा नहीं बचता। 2013 में केदारनाथ में जब बादल फटा और उसमें हुई तबाही से सीख नहीं ली गई, जून के महीने में ही 2013 में 6000 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। हालांकि ये सरकारी आंकड़ा है, कई रिपोर्ट्स की माने तो मरने वालों की संख्या इससे कई ज्यादा थी, जिस पर विश्वास करना मुमकिन नहीं लगता। 2013 में बाढ़ की वजह से चौराबाड़ी ग्लेशियर के टूटने से मंदाकिनी नदी में भयंकर बाढ़ आई। इसको भले ही लोग कुदरत के कहर का नाम दें, लेकिन दशकों से वनों की कटाई और ऊपर मानवीय विनाशकारी कार्यों का हमने जिक्र किया। नहीं किया जाता तो शायद इतनी तबाही नहीं मचती। लेकिन इंसान की फितरत है कि जब वो संकट से मुक्ति पा जाता है तो उस संकट की असल वजह के प्रति लापरवाही बरतता है। उत्तराखंड हो या फिर देश के सभी पहाड़ी राज्य, हाल कुछ ऐसे ही नजर आते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के लोग हर साल ऐसी स्थिति से जूझते नजर आते हैं। बहरहाल, इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों और जानकारी के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।